हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकम सीरीज़। फ्रेंड्स, एमिकम सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने कल स्टडी किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा और हाइगेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, उसके साथ ही मैंने आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पुटअप किया था। क्वेश्चन ये था कि पीरियोडिक टेबल में किस अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं किया गया है। A to Z किस अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं किया गया है। आई होप कि आपने पीरियोडिक टेबल को देखा होगा और वहाँ से उसका आंसर निकाल भी लिया होगा। चलिए मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ। J आंसर इज़ अल्फ़ाबेट J फॉर जग। J अल्फ़ाबेट का यूज़ पीरियोडिक टेबल में नहीं किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखकर इसको देख सकते हैं कि जे वर्ड का यूज़ पीरियोडिक टेबल में नहीं किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का एमिकम सीरीज़ का नया वीडियो, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पीरियड में बताया था। फ्रेंड्स, अगर आपने एमिकम सीरीज़ का लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके साथ ही मैंने कई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, जैसे कि क्लास 11th का डिलीटेड और रिवाइज्ड सिलेबस, 11th-12th का या यूपी बोर्ड का 11th-12th का डिलीटेड और रिवाइज सिलेबस। वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी हेल्प मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी एटम बना होता है न्यूक्लियस और सराउंडिंग स्फीयर के बारे में, जैसा कि आपने पढ़ा है बोहर्स मॉडल में। थोड़ा सा जानते हैं और इसके बारे में। एक एटम जो बनाएंगे हम, एटम को 2 पार्ट्स से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट, जिसको हम कक्षा बोलते हैं, या फिर हम इसको एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। नॉर्मली ऑर्बिट्स को हमने जो पढ़ा था बोहर्स मॉडल में, वो कुछ इस टाइप से पढ़ा था। क्या था ये? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, इसे हम के एल ऐसे ही एन और एम इस टाइप से बोल सकते हैं इसको। रियल में होता कैसे है ये समझिए। ये तो 2 डायमेंशनल है, न्यूक्लियस के चारों ओर कोई भी सराउंडिंग हमने जो बनाया हुआ है ये केवल 2 डायमेंशनल वे में है। अगर हम 3D वे में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको समझिए। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो हम बनाएंगे कुछ इस टाइप से बनेगा। ये भी एनर्जी लेवल्स हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं तो मुझे एक शील्ड मिली है, उस शील्ड की सहायता से मैं समझाता हूँ आपको। एक पत्रिका का संपादन मैंने किया था, उसके उपलक्ष्य में मुझे ये शील्ड मिली है। धन्यवाद। धन्यवाद किसके लिए? क्योंकि मुझे लगा कि आपने मुझे बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशन कहा मुझे, उसलिए आपको बहुत धन्यवाद। अगर ये शील्ड देखते हैं तो वास्तव में ही काबिल तारीफ़ है। उसने एटम के 3D मॉडल को यहाँ पर उरेख दिया है। ये जो क्रिस्टल है ग्लास का, कांच का जो क्रिस्टल है, उसको हम न्यूक्लियस मान लें, और ये जो सर्किल है गोल्डन कलर में, और इसको ऑर्बिट मान लें या कक्षा मान लें। हालांकि ये अटैच हैं सारी आपस में, ये अलग अलग होती हैं। ये अलग अलग होती हैं, एक अंदर होगी, जैसे के
जैसे यहाँ दी हुई है ये, अगर हम इसको बाहर ले आए 3D प्लेन से 2D प्लेन से 3D प्लेन में, तो जो पैटर्न बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। एक न्यूक्लियस के पास होगी यानी कि K शेल, न्यूक्लियस से दूर जाएगी उसको हम बोलेंगे L, उसके बाद M और उसके बाद N। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा 3 डायमेंशनल के केस में, हालांकि ये 2D ही होगा, ये प्लेनर होगा, ये क्या होगा, प्लेनर। लेकिन प्लेनर की फॉर्म में हम जब 3D पढ़ेंगे तो वहाँ आती है कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर, होगा प्लेनर ही, लेकिन एटम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पर हो रहा है, इसलिए ये प्लेनर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होगा ये, साथ में जो मोशन का टाइप होगा वो होगा प्लेनर, जबकि यहां पर क्या हो रहा है 3D, ये कोई ऑर्बिटल नहीं है, ये इसका ही टाइप है। अब हम जब पढ़ेंगे ऑर्बिटल को तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अगर हम इस साइड में लिख लें ऑर्बिटल्स, तो ये जो रहेगा प्लेनर मोशन, और यहाँ पर जो रहेगा 3 डायमेंशनल मोशन। तो ये रहा सेकंड। अब फर्स्ट क्या होगा, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, समझिए। यहाँ पर क्या कहा था हमने, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। एनर्जी सेल्स या एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर या कक्षा, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हाईएस्ट हो, मैक्सिमम हो। द प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो कैसे पढ़े समझें किसको कि ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है। बता दें आपको कि ऑर्बिट के बाद जो इसका पार्ट होता है वो है ऑर्बिटल। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स आती हैं, यानी कि ऑर्बिट का सब पार्ट ऑर्बिटल होता है। हम कहें सब ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिटल्स कहेंगे उसको। क्लियर। अब इसमें क्या कहा आपसे, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है। अगर कोई फिक्स सर्कुलर पाथ पर रहेगा तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। नॉट फॉलो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि हेज़नबर्ग ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था, अगर अनसर्टेनिटी है तब तो है, लेकिन यहाँ क्या कहा उन्होंने, फिक्स्ड। इसका मतलब ये इसको फॉलो नहीं करेगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, हमने कहा कोई 3 डायमेंशनल फिक्स्ड पोजीशन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है। इसका मतलब यहाँ पर ये इसको फॉलो करेगा। ये पॉसिबिलिटी डिफरेंट टाइप से है। इन केस ऑफ ऑर्बिट ये इसको फॉलो नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर हम देखें इन केस ऑफ ऑर्बिट, यहाँ पर जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो फिक्स नहीं है। इस 3 डायमेंशनल वे में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं, तो ये फॉलो करेंगे, या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये अकॉर्डिंग टू हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होंगे। नेक्स्ट जो इसमें डिफरेंस आता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, वो है ये डायरेक्शनल होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है ऑर्बिट में
ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि सर्कुलर होते हैं तो कैसे होंगे, नॉन डायरेक्शनल टाइप का मोशन होगा, जबकि इसमें जो मोशन होगा वो डायरेक्शनल होगा, केवल s ऑर्बिटल को छोड़कर, एक्सेप्ट s ऑर्बिटल, क्योंकि इसका शेप स्फेरिकल होता है, बॉल की तरह, जैसे बॉल होती है वैसे ही इसका शेप होता है, तो स्फेरिकल जब होगा तो इसमें नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा, जबकि p, d और f ऑर्बिटल्स कैसी होती हैं, डायरेक्शनल, क्योंकि ये x, y और z एक्सिस के अलोंग होती हैं, अलोंग द x, y एंड z एक्सिस, तो ये कैसे हो जाएंगी, डायरेक्शनल। पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं, अगर कोई एक्सिस बोले तो एक्सिस के केस में कुछ इस टाइप से शो कर सकते हैं हम, x, y, z, तो इसमें पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये कैसा हो गया मोशन इस केस में, डायरेक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2n² के अकॉर्डिंग होंगे, फार्मूला लगाएंगे 2n², तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल्स, इन 1 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, जबकि यहाँ पर 2 से अधिक हो सकते हैं, और फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2n² के अकॉर्डिंग होंगे, यहाँ पर n इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, k इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। थोड़ा देखते हैं इसको जरा, यहाँ पर कैसे दिखेंगे इसको। अगर हम देखें कि k या फर्स्ट ऑर्बिट में, k ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, तो क्या होगा, 2n² के अकॉर्डिंग n इक्वल टू यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1² इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे निकालेंगे l ऑर्बिट के लिए, तो इसके लिए 2n² इक्वल टू 2 इंटू 2² इंटू 2 टू द 4 प्लस 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही निकालेंगे अगर हम o m ऑर्बिट के लिए, तो 2n² फॉर्मूला पुट करने पर यहाँ आएगा 2 इंटू 3² 3 3 9 प्लस 2 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट में आएगा जो हम कहते हैं n ऑर्बिट। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि k के लिए n की वैल्यू 1 है, l के लिए n की वैल्यू 2 है, m के लिए n की वैल्यू 3 है और n के लिए l की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला पुट करें ये, तो 2 इंटू 4² इट मीन्स 4 4 जा 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम कह सकते हैं k शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, l शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, m शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 18 होते हैं और n शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 होते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 2n² के अकॉर्डिंग हुई, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 2 इलेक्ट्रॉन ही हुए मैक्सिमम। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही हुए। साथ ही एक और डिफरेंस आएगा कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर यहाँ पर सभी का सर्कुलर होगा, जबकि यहाँ पर डिफरेंट होता है। अगर हम केवल s ऑर्बिटल को छोड़ दें तो s ऑर्बिटल का जो शेप होता है, ऊपर बताया था आपको, स्फेरिकल होता है, जबकि p ऑर्बिटल जो होती है वो डम्बेल शेप होती है, d ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप होती है और f ऑर्बिटल्स ट्रिपल डम्बल शेप होती हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम पढ़ते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि ऑर्बिटल जो हमने पढ़ी थी उसके आकार। ठीक है,
ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, आकार क्या होगा? बताया था कि 4 ऑर्बिटल होती हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। तो फर्स्ट हमारा आता है s ऑर्बिटल। ओके, तो बताया था आपको अभी लास्ट उसमें कि s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, एक बॉल की तरह, सर्किल नहीं होता है, कैसा होता है? स्फेरिकल। लेकिन कैसा होगा ये? नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि जब स्फेरिकल होगा तो हम उस पर कोई भी x, y या z एक्सिस बनाएंगे तो उसका कोई भी यहाँ पर डायरेक्शन को हम फिक्स नहीं कर सकते। ये रहेगा हमारा s ऑर्बिटल। ओके, सेकंड आता है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल्स कहेंगे, s ऑर्बिटल होती है, p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे? px, py एंड pz। अगर हम px को बनाएंगे तो बताया था आपको पहले शेप क्या होता है इसका? डम्बल शेप। डम्बल समझ गए होंगे आप। डम्बल क्या होता है? जो हम वर्जिश करने के लिए इसका यूज करते हैं, जो वर्जिश करने के लिए हम यूज करते हैं, और जिसमें डंबल में इधर दोनों तरफ लोब्स लगे होते हैं और इसको हम इजीली वर्जिश करने के लिए यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर इसको हम बनाकर दिखाते हैं आपको। कैसे बनाएंगे इसको? कुछ इस टाइप से लोब्स बनाने हैं हमें। ओके, डंबल टाइप का ही है ये, जो कि पी एक्स एक्सिस पर होगा। अगर पी एक्स है तो उसका डंबल एक्स एक्सिस पर होगा। ये शो कर देंगे यहाँ पर y और ये शो कर देंगे यहाँ पर z शो करें ना करें, लेकिन पी एक्स और पी वाई तो आपको शो करने ही पड़ेंगे। सेकंड होता है पी वाई। पी वाई कैसे होगा? ये कुछ इस टाइप से होगा कि इसकी जो एक्सिस है वो y एक्सिस पर डंबल बने होंगे। फिर आता है पी जेड। तो पी जेड हमारा जो ऑर्बिटल होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर फिर से बनाते हैं इसको। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो ये px ऑर्बिटल, ये py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद, थर्ड ऑर्बिटल d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो s के हो गए 1 ऑर्बिटल, p का हो गया 3 ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। अब आती है बात d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल्स शेप इसका जो होगा वो होगा डबल डम्बल शेप, और इनका जो नंबर होगा वो होता है 5। कौन कौन से होंगे समझते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। फर्स्ट देखते हैं हम अब डी एक्स। अब आती है बात कि सर आपने पढ़ाया था कि डी पी एक्स पी वाई पी जेड, लेकिन यहाँ पर डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कैसे कर दिया? तो बता दें आपको कि ये डबल डंबल शेप है। डबल डंबल का मतलब यहाँ पर डंबल 2 डायरेक्शन हो गया, जिसमें एक्स एक्सिस भी आएगा और वाई एक्सिस भी आएगा। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट ऑर्बिटल डी एक्स वाई ऑर्बिटल कैसे होगा ये। अब हम बनाते हैं इसमें 2 एक्सिस। कौन कौन से? x और y। और ध्यान रहे कि क्या है, 2 एक्सिस पर हैं, ये कुछ इस टाइप से x और y, डी एक्स वाई। ये एक्सिस पर नहीं होंगे, ये एक्सिस पर नहीं होंगे, एक्सिस से अलग होंगे, बीच में होंगे, 45 डिग्री के एंगल पर होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डंबल होते हैं 45 डिग्री अपार्ट फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उससे दूर होते हैं। अगर ये 90 का है तो ठीक बीच में एक्सिस के बीच में होंगे ये। ओके, सेकंड ऐसे ही होगा हमारा डी वाई जेड ऑर्बिटल।
इसमें कैसे बनाएंगे हम, यहाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं y और x एक्सिस के प्लेस पर y और z एक्सिस। ओके, तो हम मान लेते हैं कि ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अब फिर से हमें यही बनाना है ऐसे ही, ये भी क्या होगा, एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर हटा हुआ होगा। थर्ड आता है dy z तो हो गया, dzx dxz या zx ऑर्बिटल। फिर से ऐसे करेंगे हम, इस बार y x और z बनाना है तो x ये आएगा और z ये आएगा। यहाँ पर भी एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर ये पोजीशन इनकी होती है। फोर्थ आता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। अब आती है बात कि हम ऐसे क्यों पढ़ें इसको, क्यों बता दें आपको, ये एक्सिस पर होता है dxy और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एग्जाम में अगर पूछेगा वो क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन आता है कि ये इनमें क्या डिफरेंस है, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, अब ये क्या हुआ, ये ठीक एक्सिस पर ही है। तो ये 45 डिग्री के एंगल पर दूर था और ये क्या कहाँ है, ठीक एक्सिस पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई में डिफरेंस रहेगा 45 डिग्री एंगल का। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपटीशन। ओके, एंड लास्ट और डी ऑर्बिटल इज डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप है इसका। इसमें एक डंबल होता है और दो रिंग्स होती हैं बीच में बनी हुई। यहाँ शो करेंगे हम z एक्सिस और यहाँ शो करेंगे x एक्सिस। क्या है, यहाँ पर रिंग बनी हुई है ठीक मिडिल में और ये क्या है, ऑर्बिटल्स के लोब्स, ये लोब्स हैं। ठीक है, एक बात रह गई बताने से तो कोई नहीं, आप समझ लीजिए कि ऑर्बिटल्स के हमने ये लोब्स बनाए, क्या बोलते हैं इसको, लोब्स, और इसे बोलते हैं नोड। तो लोब्स में इस टॉप पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट होगी और नोड पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगी, क्योंकि नोड में जगह ही नहीं बची। नोड में अगर हम देखें कुछ इस टाइप से ये बन रहा है तो यहाँ पर कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ को हम नहीं रख सकते, जबकि इसके ऊपर और नीचे इस प्लेस पर यहाँ पर कोई भी वस्तु को हम इजीली रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को भी रखने के लिए कुछ ना कुछ प्लेस चाहिए होगी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ लोब्स, और यहाँ पर क्या होगी, मिनिमम या फिर एब्सेंट। नोड में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता है, केवल लोब के टॉप पर ही प्रेजेंट हो सकता है। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट रह जाता है हमारा एफ ऑर्बिटल। ओके, तो एफ ऑर्बिटल देखते हैं। अब एफ ऑर्बिटल पर लगातार रिसर्च चल रही है। इसके शेप को बस हम समझ सकते हैं कि ये ट्रिपल डंबल तो होता है, लेकिन इसके शेप को या इसके नाम को आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। समझ लीजिए कि एफ ऑर्बिटल्स कैसे होंगी। तो फर्स्ट आती है, इसमें कितनी होंगी, शेप समझ लीजिए, शेप तो बताया था आपको, ट्रिपल डंबल, और होती कितनी है ये, 7 ऑर्बिटल्स। ओके, इनके नाम हम दे सकते हैं लेकिन फिक्स अभी तक नहीं हुआ है। डी एक्स वाई जेड, डी वाई जेड एक्स, डी जेड एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई, डी एक्स वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर जेड, डी जेड स्क्वायर वाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से कोई भी नाम हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है डी एक्स स्क्वायर जेड या डी जेड स्क्वायर एक्स,
ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर हो सकती है। ओके, तो कोई भी फिक्स नहीं है, बस समझ लेंगे कि ट्रिपल डंबल होता है। ट्रिपल डंबल में कैसे होगा, अगर हमने कहा डी एक्स वाई और जेड, तो तीनों ही एक्सिस पर ये आएगा, तीनों एक्सिस। एक्सिस समझ गए होंगे आप। अगर हम यहाँ पर कोई 3 डायमेंशनल बॉक्स को अगर हम शो करें तो कैसे होगा, यहाँ पर इस एक्सिस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्सिस जो इस डायरेक्शन में जा रही है ये एक्स एक्सिस होगी, ये इस डायरेक्शन वाली एक्सिस वाई होगी और ये जेड होगी। 3 डायमेंशनल अगर हम देखें, चलिए और समझाते हैं आपको 3 डायमेंशनल के केस में कुछ इस टाइप से। ये तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, जो कि तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। हमने इसी में इसको ड्रॉ किया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज आपने समझा ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम क्वांटम नंबर्स के बारे में। चलिए, आज का एमिकेम सीरीज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए। हम सभी जो गैस इनहेल करते हैं, हम जो सांस लेते हैं, वो कौन सी गैस होती है? सभी जानते हैं, ऑक्सीजन यानी कि O2। क्या O2 का कोई कलर होता है? क्या O2 का कोई कलर होता है? क्वेश्चन है कलर ऑफ O2 इन डिफरेंट स्टेट, इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। हालांकि O2 तो कलर देती ही नहीं है, O2 कलर तो होता ही नहीं है नॉर्मली। लेकिन क्वेश्चन क्या है, समझने की बात यह है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट में इनका कलर क्या होगा? चलिए यहाँ इसको अलग ही लिख देते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस में कलर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? इन तीनों स्टेट में ऑक्सीजन का कलर क्या होगा? आपका ये क्वेश्चन है। आज के लिए ये मैं इसका आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और मेरे सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपको उससे हेल्प मिलती रहे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।